और उसके बाद अब सबसे बड़ा मतलब नेगेटिव जो स्टॉक है ना वो है इन्फोसिस। अब इन्फोसिस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 5.5% हो गया, और इन्फोसिस का जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये अब मात्र 30 रुपये दूर रह गया। यानी आप समझ लीजिएगा कि 4 नवंबर के बाद पहली बार इन्फोसिस अपने 200 डे मार्क के इतना नज़दीक है। क्या सेंस बन रहा है प्रशांत, क्या कर रहे हैं आप, क्लाइंट्स को क्या राय दे रहे हैं इन्फोसिस पर? तो यहाँ पे व्यू जी मुझे लग रहा है कि एक इसका जो 200 डेमा का जोन है जो जस्ट आपने कहा 1790 के आसपास, वहां पे अगर आए और वहां से अगर कोई बाउंस आए फिर डिसीजन ले सकते हैं। फिलहाल मुझे लग रहा है अगर कोई शॉर्ट होगा तो उसको ट्रेल करना होगा। हम 1800 के एम लेवल के आसपास आ रहे हैं, 1830 35 के आसपास आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। मैं लॉन्ग्स अभी इनिशिएट नहीं करूंगा, वेट करूंगा। ओके, तो चलिए ये हो गई बात इन्फोसिस की। अब चार का चौका की शुरुआत करते हैं। मार्केट खासा वीक है। शिल्पा जी क्या पिक कर रही हैं? जी। आ, मेरा यहाँ पे सेल का ही मतलब व्यू है, तो यहाँ पे कैनफिन होम के पुट में आपको बाई करना है। कैनफिन होम मुझे लगता है कि टूवर्ड्स 620 एक स्लाइड लेने वाला है जब तक ये 710 के ऊपर नहीं जाता है, तो इसमें और वीकनेस बढ़ सकता है। तो 670 का पुट जो रफली 19 रुपए में अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 12 रुपए का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 26 का। इसके पर मतलब इससे और भी अगर फिसलता है कैंपेन होम तो ये प्रीमियम आपका पुट का टूवर्ड 32 से 35 भी ट्रेड करते हुए मिल सकता है, तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड है। अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड कैनफिन होम्स के पुट में 670 का पुट 18 रुपये करीब चल रहा है इस समय, यहाँ पर बाइंग करनी है। प्रशांत जी बताइए आपका एफ सुपरस्टार। तो अनुज जी यहाँ पे अगर हम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के स्ट्रक्चर को देखें, ये एक रेंज ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है और स्क्वीज से बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बाइंग की जा सकती है। ऑलमोस्ट 1940 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे 1920 1920 के नीचे, और यहाँ से जो टारगेट होगा वो होगा 1990 से लेके 2000 1990 2000। ओके, चंदन जी के पास चलते हैं उनके ट्रेड के लिए। आज का चार का चमत्कार, चंदन क्या पिक कर रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए ब्रॉडर मार्केट तो प्रेशर दिखा रहा है और मैं तो उसी काउंटर के साथ जाऊंगा जो शुरुआत में डिस्कस किया था, एसआरएफ। इस स्टॉक का सेटअप अच्छा लग रहा है और ये सेक्टर भी मुझे ठीक लग रहा है, तो एसआरएफ पे ही वापस रिकमेंडेशन रहेंगे। अब जो रिवाइज सपोर्ट रहेगा वो लगभग 2540 के आसपास का रहेगा, ऊपर में 2730 तक के टारगेट के लिए। RF 2601 पे आपका बाय कॉल है। चलते हैं अगली ट्रेड के सनी अग्रवाल जी के पास। सनी जी गुड मॉर्निंग, आज का मिड कैप फंडा आपका? गुड मॉर्निंग। आज का मेरा पिक रहेगा सिरमा एसजीएस लिमिटेड। सिरमा एसजीएस करंट मार्केट प्राइस 550 के आसपास है और अपना प्राइस टारगेट रहेगा 650 का, विथ इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। 10,000 करोड़ का मार्केट कैप की कंपनी है। रिसेंटली अगर आप देखेंगे Q2 में काफी अच्छे नतीजे कंपनी ने डिक्लेयर करे थे। 4800 करोड़ की ऑर्डर बुक थी। हमारा ये मानना है कि Q2 का जो मोमेंटम पिकअप हुआ था इन टर्म्स ऑफ मार्जिन इंप्रूवमेंट Q3 में जारी रहेगा, तो Q3 के नतीजे काफी अच्छे आएंगे फिरमा एसजीएस के। अगर मैं थोड़े से लॉन्ग टर्म की बात करूं तो FY24 में कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था। हमारा ये मानना है कि ये जो प्रॉफिट है बढ़ करके 168 करोड़ FY25 में हो जाएगा और 250 करोड़ FY26 में हो जाएगा। बेसिकली देखेंगे रोबस्ट ऑर्डर बुक, रिसेंट क्लाइंट विन, और रिसेंटली लैपटॉप के लिए भी कंपनी को एमएसआई जो एक लैपटॉप में एक बड़ी कंपनी है उसके साथ टाई अप हुआ है। तो मुझे लगता है कि पुल बैक पे एक अच्छी रीजनेबल वैल्यूएशन पर ये कंपनी मिल रही है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। कि चलिए एक बार अब जरा निफ्टी लेकर आइए वापस, और अब जो निफ्टी स्लिप हो रहा है उसका कारण है कि जो एक बेचारा रिलायंस अब तक प्रोटेक्ट कर रहा था मार्केट को, उसने स्लिप होना शुरू किया है। जो ये देखिए, ये अब 1326 वाला स्टॉक अब गिरकर आ गया 1295 पर। और एक बार निफ्टी का वापस कंट्रीब्यूशन लेकर आइए, और निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखिए जरा। इस समय रिलायंस जो एक समय पे करीब 55-60 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा था, अब 44 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है। और वीरू, आपको याद होगा सिडनी मैच के अंत तक आते आते बुमराह की भी कमर टूट गई थी। उन्होंने भी जवाब दे दिया था एंड में। तो यही हुआ था कुछ वैसा ही। अगर आप देखें ऐसा लग रहा है कि भारत का जो ऑस्ट्रेलिया दौरा है ना वही चल रहा है इस वक्त, है ना अनुज? क्या किया जाए अब, पेन समहाउ। फिर भी अगर आप देखें निफ्टी 23,200 की ट्रैजेक्टरी को होल्ड कर रहा है, और
अब इस वक्त ना बाजार ना काफ़ी हद तक अनप्रेडिक्टेबल सा लग रहा है। क्या पिक करें, लॉन्ग पिक करें, शॉर्ट पिक करें, किस पे बात करें, बहुत मुश्किल है। सनी जी, अभी आप लोग अपनी जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स हैं, मतलब मैं जितना भी अर्निंग सीजन निकला, आप लोगों ने इसमें मुख्यतः क्या बदलाव किया है, क्या एडिशन किया है, और क्या इस वक्त थोड़ा सा हल्का किया, लाइट किया है, कहाँ पर एग्जिट किया आप लोगों ने? आई थिंक अगर आप ओवरऑल अर्निंग देखेंगे, थोड़ा मिक्स बैग काइंड ऑफ अर्निंग रहा है, और मोस्ट ऑफ द कंपनीज में जो निगेटिविटी थी वो कहीं ना कहीं प्राइस में फैक्टर्ड इन थी। मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट टू सम एक्सटेंट आईटी फ्रंट पर रहा है। हालांकि जैसे एचसीएल टेक, इन्फोसिस, हमने देखा कि Q3 के अर्निंग बेहतर आए, बट Q4 में जिस तरह से उनका जो फुल ईयर गाइडेंस है, वो हिसाब से कहीं ना कहीं लगता है कि Q4 क्यू ऑन क्यू सिक्वेंशियल बेसिस पर थोड़ा वीक रहेगा। तो अगेन, rather than taking a very sectoral call, I think stock specific रहने की स्ट्रेटेजी है। जैसे विद इन आईटी मुझे लगता है कि रिलेटिवली टीसीएस इज एन आउट परफॉर्मर। अगर हम ऑटो की बात करें तो हमारा ये मानना है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है, हालांकि नतीजे आए नहीं, वहां कहीं ना कहीं एक आउट परफॉर्मेंस हमें देखने मिलेगा। मारुति में ऑफ लेट लुकिंग एट डिसंबर मंथ के जो सेल्स नंबर आए हैं, स्पेशली ऑन लोअर एंड, जो एंट्री लेवल व्हीकल है, लग रहा है कि वहां फिर से एक मोमेंटम बनता नजर आएगा। तो मारुति विद इन ऑटो स्पेस, ऑटो एंड्स अगेन वी आर मोर बुलिश। तो जैसे लूमैक्स ऑटो है, जो प्रीडोमिनेंटली टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, वेदर इट इज ईवी या वेदर इट इज आईसी इंजन ड्रिवन कंपनी, तो लूमैक्स पर हमारा पॉजिटिव व्यू है। फोर्जिंग साइड में आरके फोर्ज लुक्स गुड। तो आई थिंक अगेन स्टॉक स्पेसिफिक हम मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं, रादर देन टेकिंग अ सेक्टोरल। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।